हेलो 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 हेलो। तो मैं आज आप लोग को विनय पत्रिका से पद एक का हिंदी और इंग्लिश अनुवाद और उसके कुछ कठिन शब्द उसका हिंदी अर्थ बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पद एक। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्ध सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक मोदक प्रिय मृद मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या विद्या बारिध बुद्ध विधाता मांगत तुलसी दास कर जोरे बसहि राम सी मानस मोरे। तो इस पद का मैं आप लोग को अभी जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जी लिखा गया है और एक चर्चित पत्रिका है विनय पत्रिका, जिसमें जो आपके शायद से हाई स्कूल 10th या MA सभी में पूछा जाता है, प्लस एक व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए हम लोग को हिंदी अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो। चलो इसका अर्थ देखते हैं हम लोग। पहले लाइन का मूल पंक्ति 1। गाइए गणपति जगबंधन शंकर सुवन भवानी नंदन। हिंदी अर्थ आइए मतलब स्तुत करते हैं। आइए मतलब गाइए का अर्थ होता है कि स्तुत करना, बताना, समझाना। पूरे संसार द्वारा पूजनीय भगवान गणपति की स्तुति करें। वे भगवान शंकर के पुत्र और माता भवानी पार्वती के प्रिय पुत्र हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग है लेट अस सिंग द प्रेज ऑफ गॉड गणेशा हु इज वर्शिप्ड बाय द entire world. He is the son of Lord Shiva, Shankar and goddess Bhavani Parvati. सेकंड पंक्ति मूल पंक्ति 2। सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। हिंदी अर्थ भगवान गणेश सिद्धियों मतलब सफलताओं के निवास स्थान है। उनका मुख हाथी के समान है। वे विघ्नों का नाश करने वाले कृपा के सागर अत्यंत सुंदर और हर प्रकार से योग्य एवं पूजनीय है। इसका इंग्लिश मीनिंग है लॉर्ड गणेशा इज द अबाउट ऑफ सक्सेस एंड accomplishments. He has the face of an elephant. He is the remover of obstacles and ocean of compassion, beautiful and worthy of everyone's worship. इसका मूल पंक्ति 3 पद 1। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या बारिधि बुद्धि विधाता। हिंदी अर्थ भगवान गणेश को मोदक अत्यंत प्रिय है। वे आनंद और मंगल प्रदान करने वाले हैं। वे ज्ञान के अथाह सागर हैं तथा बुद्धि और विवेक देने वाले देवता हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है लॉर्ड गणेशा लव्स मोदक ए ट्रेडिशनल स्वीट्स। ही ग्रैंड्स हैप्पीनेस एंड ऑस्पिशियसनेस। ही इज एन ओशन ऑफ नॉलेज एंड बेस्ट पावर ऑफ विजडम एंड इंटेलिजेंस। मूल पंक्ति 4 पद 1 का मूल पंक्ति 4। मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहि राम सिय मानस मोरे। हिंदी अर्थ गोस्वामी तुलसीदास हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं श्री भगवान श्री राम और माता सीता सदा मेरे हृदय में निवास करें। इन इंग्लिश मीनिंग विथ फोल्डेड हैंड्स तुलसीदास प्रेज दैट लॉर्ड रामा एंड गणेश एंड गॉडेस सीता मे ऑलवेज रिसाइड इन हिज हार्ट। चलो हम लोग इसका एक संपूर्ण भावार्थ समझ लेते हैं। इस पद में कवि गोस्वामी तुलसीदास सबसे पहले भगवान गणेश की वंदना करते हैं। वे गणेश जी को संसार के पूजनीय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र, सिद्धियों के स्वामी, विघ्न हरता, कृपालु, ज्ञान और बुद्धि के दाता बताते हैं। अंत में वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री राम और माता सीता उनके हृदय में सदैव निवास करें। यह पद हमें किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की वंदना से करने की प्रेरणा देता है। In this hymn, the poet Tulsidas being
by praising the Lord Ganesha, who is revered throughout the world as the son of Lord Shiva and goddess Parvati. He described Ganesha as the remover of obstacles, the source of success, and ocean of compassion, and the giver of wisdom and happiness. Finally, Tulsidas humbly prayed that Lord Rama and Goddess Sita may always dwell within his heart. The hymn teaches that every auspicious task should begin with the worship of Lord Ganesha. इसके कुछ कठिन शब्द और अर्थ देख लेते हैं। गाइए का मतलब गुणगान करें, स्तुति करें। गणपति भगवान गणेश जगबंदन, जिनकी पूरे संसार में वंदना होती हो। शंकर सुमन, भगवान शंकर के पुत्र। भवानी नंदन, माता भवानी पार्वती के पुत्र। सिद्ध सदन, सफलता का घर। गजबंदन, हाथी के मुख वाले। विनायक, कृपा सिंधु, दया का सागर। सब लायक, हर प्रकार से श्रेष्ठ और पूजनीय। मोदक प्रिय, मोदक पसंद करने वाले। मिद, आनंद, मंगलदाता, शुभ फल देने वाले। विद्या बारिधि, ज्ञान का समुद्र। विद्या बारिधि, बुद्धि विधाता, बुद्धि प्रदान करने वाले। कर जोड़े, हाथ जोड़कर बसहि निवास करें। राम सिया राम और सीता। मानस मतलब हृदय। इस प्रकार से ये समाप्त होता है।